आप सभी का स्वागत है ग्लोरीफाइड एजुकेशन में। आज हम आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए थे वेवी कर्व मेथड के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है मेरा x माइनस वन ओवर एक्स माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन लेस देन टू। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं तो सबसे पहली बात मेरे पास जो आती है वो क्या है कि मुझे सब टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है और एक तरफ जीरो रखना है। चलिए करते हैं। एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस टू लेस देन जीरो। उसके बाद मुझे सिंगल टर्म बनानी है क्योंकि यहां तीन तीन टर्म है, तो मैं एलसीएम ले लूंगा। एक्स इंटू एक्स माइनस वन और यहां क्या आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। अब मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। अब मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पूरे ऊपर को आप खोलिएगा और सॉल्व कीजिएगा। जब हम खोल के सॉल्व करेंगे मुझे आंसर मिलेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। देखो सिंपली मैं बता रहा हूं, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है न्यूमिनेटर उसको खोलिएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। साइन भी चेंज हो जाता है ना, जब भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं मेरा साइन भी चेंज हो जाता है। अब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, विदाउट मल्टीप्लाई माइनस से करके भी इसके फैक्टर्स बना सकते हो, सीरीज रूल यूज करके फैक्टर बना सकते हो और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसलिए किया है कि मुझे थोड़ा बेटर फॉर्म में दिखे और मैं थोड़ा कर, कंपलसरी नहीं है, मैं पहले रिपीट कर रहा हूं, आप कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लाइक कई बोलते हैं कंपलसरी है, वो कंपलसरी फिर उनके रिस्पेक्ट में ही सारी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने जैसे पढ़ाया उसमें कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन मैंने क्या किया चलो यहां देखते हैं। इसके बाद मैं इसके फैक्टर बना लेता हूं। अगेन फैक्टर आप बना सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके या सीरीज रूल को यूज करके। तो यहां बनेगा टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलिए बहुत बढ़िया। अब नंबर लाइन बनाता हूं मैं सारे फैक्टर्स को जीरो पुट करके। तो टू एक्स माइनस वन को जीरो पुट करवा तो एक देखो यहाँ वन बाय टू मिल जाएगा, यहाँ वन मिल जाएगा, यहाँ जीरो मिल जाएगा, यहाँ माइनस वन मिल जाएगा। अब प्लस माइनस साइन की बात करते हैं, कोई भी टर्म पुट करते हैं ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन मैंने कुछ भी पुट किया, फॉर एग्जांपल 5 पुट किया मैंने ग्रेटर देन वन, तो 5 पुट करता हूं तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, उसके बाद मेरा ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ओवरऑल मेरा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद मैं देख सकता हूँ सबकी पावर ऑड है, इनफैक्ट पावर वन है सब फैक्टर्स की, तो मैं अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चला सकता हूँ। क्यों मैंने अल्टरनेट प्लस माइनस चलाया, क्योंकि मुझे पता है हर एक फैक्टर की वजह से पावर को सॉरी पॉजिटिव साइन को चेंज होना है, या फिर इनफैक्ट साइन को चेंज होना है। पॉजिटिव साइन से बोलने से बढ़िया है कि साइन को चेंज होना है। पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, बढ़िया। अब बस मुझे अपना बनाना है आंसर। सिंस यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो मैं न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर तो लेते ही नहीं है, न्यूमिनेटर के भी वो वैल्यू जिसपे ये जीरो जा रहा है उनको भी इंक्लूड नहीं किया, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो टू वन बाय टू यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया। द क्वेश्चन इज गुड। यहां पर हमने, क्वेश्चन टफ नहीं है, आई विल नॉट पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ टफ क्वेश्चन, बट स्टिल द क्वेश्चन वाज गुड। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम मॉडुलस स्टार्ट करेंगे। कि देखो ये जो स्टार्टिंग में चल रहा है ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है, पहले इनइक्वालिटी पढ़ लिया, फिर मॉडल्स पढ़ेंगे एंड सो ऑन, जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यही फर्स्ट चैप्टर कह सकते हो, लेकिन नेक्स्ट एक प्रॉपर टॉपिक वाइज चैप्टर ऑफ क्लास 11 हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लाइक 20 ओवर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर प्लस 10 ओवर एक्स माइनस फोर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब एक साइड जीरो है, एक साइड सारी एक्सप्रेशंस है, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा वैसे ही अवॉइड हो गया। सेकंड स्टेप मुझे एलसीएम लेके क्या करना है, सिंगल टर्म बनाना है, तो ले लियो एलसीएम। तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर मेरा एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे वन है, वेरी ऑब्वियस सी बात है। यहां मेरे को मिल जाएगा 20 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री
इंटू एक्स माइनस 4 और यहां पर मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा खोल लेता हूं इसको, कितना मिलेगा। जब मैं इसको खोल लूंगा मेरे को बेसिकली मिलेगा, देखो पहले मैं इस तरफ वाले एक्सप्रेशन को खोल रहा हूं, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और प्लस 10x माइनस 30 प्लस 2। सबसे पहले मैंने लास्ट एक्सप्रेशन को खोला, लास्ट टर्म को खोला, मैंने नोट करके दिखाया भी, अपॉन मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जैसे मैं सॉल्व करता हूं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिखा मैंने, इन दोनों से मिलकर 3x बन जाएगा, 12 और 20 कितना मिल जाएगा, 32 यानी कि प्लस 2। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा कुल मिला के, अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और ये है ग्रेटर देन 0। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां से चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं ऊपर वाले के फैक्टर बनाता हूं, अगर मैं न्यूमिनेटर के फैक्टर बनाता हूं तो मुझे दो फैक्टर बनेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मैं अगेन रिपीट करता हूं, यू कैन मेक फैक्टर विद श्रीधराचार्य रूल और मे बी दी splitting द मिडिल टर्म। ठीक है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब मेरे को नंबर लाइन बनाना है, हर फैक्टर को 0 पुट करके, बड़ा सिंपल रहेगा, -2 -1 3 और 4। ये मेरे जो नंबर लाइन पे पॉइंट्स आएंगे जब भी मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करता हूं, तो मुझे ये सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब 4 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करते हैं तो मुझे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ ये टर्म भी पॉजिटिव देगा, ये टर्म भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगेन साइन मेरा सबका ऑड है, पावर अल्टरनेट है, सॉरी अल्टरनेट पावर नहीं, साइन अल्टरनेट चलेगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सिंस मुझे प्लस चाहिए तो प्लस की वैल्यू कहां कहां से मिल रही है मुझे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 to 3 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। तो मैं समझ सकता हूं दिस इज अ इजी क्वेश्चन, हमने इसका सॉल्यूशन देखा। नाउ एक चीज पे बढ़ते हैं आगे, तो ये देखो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, होपफुली दो क्वेश्चन और देखेंगे इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं इस टॉपिक के बारे में, जो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन सारे इजी हैं, इजी कैटेगरी के क्वेश्चन मैं रखता हूं इनको, लेकिन बेसिकली कई बार होता क्या है कि कुछ लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के इनको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे एक दो क्वेश्चन अब आगे देखने वाले थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इंटू 2x माइनस 2 माइनस 9 इंटू 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे अपना एक्सप्रेशन दिया हूं, ये मुझे अपना एक्सप्रेशन दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां तो मुझे 1 मिल रहा है, मुझे एक तरफ 0 दिख रहा है और एक तरफ सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो मेरा स्टेप सेकंड सॉल्व करूंगा मैं। स्टेप सेकंड क्या बोलता है मुझे, स्टेप सेकंड मुझे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है और उसके बाद सिंगल टर्म बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x किया मैंने, यहां मिल जाएगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 और सेकंड टर्म में मिल जाएगा 9 इंटू 2x माइनस 2। बड़ा सिंपल सा ये बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब खोल के सॉल्व करते हैं इसको, खोल के सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वगैरह बनेगा। तो थोड़ा सा यहां से मैं देखता हूं, पहले तो 2x माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2x माइनस 2 को मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर और उसके बाद बचा -9, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा यहाँ पे, नॉट प्लस, तो माइनस 2x और उसके बाद यहां मैं लिखूंगा लेस देन इक्वल टू 0। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब देखो, अब जब मैं को खोल के सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, एक यहां से पहले 2 कॉमन निकाल लेते, 2 इंटू एक्स माइनस 1, उसके बाद अंदर क्या मिलेगा मुझे, अंदर बेसिकली मुझे, अगर मैं उसको भी खोल लेता हूं, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको 3 का स्क्वायर मान लो, 9 को 3 का स्क्वायर मान लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 9 को 3 का स्क्वायर मान लो, और अब देखते हैं क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इन टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें क्या डी ग्रेटर देन 0 है, किसका है वो चेक करना पड़ेगा। जिसका ग्रेटर देन 0 है उसको तो मैं फैक्टराइज कर लूंगा, जिसका नहीं है उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। अभी चेक करते हैं, 1 मिनट लगेगा इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का अगर आप डी चेक करोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, इसका डी नेगेटिव आ रहा है, डी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, इसका डी आ रहा है तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, डी पॉजिटिव आ रहा है, इसको फैक्टराइज कर लूंगा। फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 1
इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फैक्टराइजेबल नहीं है, इसलिए एज इट इज लिखा। ये फैक्टराइजेबल है, और प्लीज डू द फैक्टर विद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और द सीरीज रूल। आपको मिल जाएगा x प्लस 1 यहां पर अपॉन क्या मिलेगा, x इंटू एक्स माइनस 2, और ये रहेगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, नंबर लाइन प्लॉट करना है। नंबर लाइन प्लॉट करना है, हर फैक्टर को 0 पुट करना है। फैक्टर क्या क्या मिलेंगे, एक तो -1 मिल जाएगा, एक 0 मिल जाएगा, एक 1 मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा, एक 3 मिल जाएगा। ये सारे फैक्टर मिल जाएंगे जब भी मैं न्यूमरेटर के फैक्टर्स और डिनोमिनेटर के फैक्टर को 0 पुट करता हूँ। ये सारे रूट्स मिल जाएंगे बेसिकली। तो ये सब वैल्यूज मिलेंगी। इन वैल्यूज में मैं अब 3 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, 3 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाएगा। रीजन बीइंग सबकी पावर ऑर्डर दैट इज 1, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो ये रटना नहीं है, ध्यान रखना है कि सबकी पावर ऑर्डर तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, सबकी पावर इवन है तो साइन हमेशा ही वो रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। तो ये चीजों को ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बस अब कुछ नहीं करना, अब सिंपली मैं आंसर लिखूंगा इसका। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आंसर लिखने से पहले एक बार नंबर लाइन में थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं जैसे कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट यहां से यहां तक आएगा, ओपन होल लगाओ, कलर चेंज भी कर लेता हूं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद पॉजिटिव वाला पार्ट मुझे 1 से 2 के बीच में दिख रहा है। एक मिनट, मुझे नेगेटिव लेना है, मुझे नेगेटिव लेना है, सॉरी फॉर दिस, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब देखो मुझे नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो नेगेटिव वाला पार्ट -1 से 0 के बीच में है, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस, हाँ, तो नेगेटिव वाला पार्ट यहां से यहां तक हो जाएगा, फिर 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, उसके बाद 2 से 3 के बीच में हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला पार्ट बस यही है। जो मैंने ओपन होल्स लगाए हैं, किसको डार्क करना है वो बताएगा न्यूमिनेटर को जब हम 0 पुट करेंगे। तो 1 वाला मेरे को वो करना है, 1 वाला कहां गया, 1 वाला ये रहा, इसको डार्क कर दो, इसको जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ना रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसको डार्क कर देते हैं, ये होगा 1, इसको मैंने डार्क कर दिया। उसके बाद मुझे किसको करना है, न्यूमिनेटर में 3 और -1, 3 और -1, तो -1 को डार्क कर दो और 3 को डार्क कर दो। 2 को डार्क नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरा फैक्टर। तो अब मैं आंसर लिख सकता हूं, चलो यहीं पर लिखने की कोशिश करते हैं। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 इंक्लूड होगा, यूनियन 0 to 1, 1 इंक्लूड होगा मेरा, बट 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 को मैंने डार्क नहीं किया हुआ है। यूनियन 2 से 3, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 3 मेरा इंक्लूड हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट हम फिर भी सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जेई एडवांस वगैरह में भी, और थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम। देखो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक लय से कर रहे हैं, मतलब एक थोड़ा इजी क्वेश्चन स्टार्ट किया और एक अच्छे एडवांस क्वेश्चन तक जा रहे हैं। आपको डीपीपी भी मिलेगी, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारी। डीपीपी भी लो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक होंगी, टेंशन नहीं लेना। अभी जो क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं वो तो मस्ट है, वो तो आपको करने हैं, 2 बार प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7। अब आप इतना लिखने के बाद तो कईयों के मन में लड्डू फूटा हुआ है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। मैंने यहां लगाया ग्रेटर देन 1। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा, बहुत टफ नहीं, थोड़ा क्या कहते हैं इसको, थोड़ा लेंथी बन जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटेबल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि मैं -1 को जब इस तरफ लेके आऊंगा तो मुझे ऊपर भी क्यूबिक मिलेगा, नीचे भी क्यूबिक मिलेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं आई विल लाइक स्किप दिस थिंग। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यस। अब जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 7 अपॉन, आप स्किप भी कर सकते हो थोड़ा सा पार्ट जहां पर कैलकुलेशन है, लेकिन आपको रफ कॉपी में या फिर आपको सॉल्व जरूर करके देखना है, ऐसा नहीं है। लेकिन वीडियो पार्ट में मैं कह सकता हूं आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा आगे जा सकते हो जहां पर मैं मेन कंसेप्ट बता रहा हूं। अभी तो कैलकुलेशन चल रही है, और अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो x माइनस 2 हो गया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7। आराम आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है, अपॉन मुझे पूरे नीचे क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, एक मिनट, इंटू एक्स प्लस 4 एंड इंटू एक्स प्लस 7। ओके, तो ये मिलेगा, मुझे मिलेगा ग्रेटर देन 0। अब चलते हैं आगे। अब सिंपल सा मैं क्या करूंगा, क्यूब कर दूंगा। ठीक है, तो क्यूब करूंगा तो क्या मिलेगा, x का क्यूब, जैसे सॉरी क्यूब नहीं, पहले तो एक बार डायरेक्टली क्यूब मत करो, इससे बेटर रहेगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं।
पहले तो मैं दो टर्म का स्क्वायर कर देता हूं। दो टर्म का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। दो का स्क्वायर किया, एक बच गया x माइनस 7। यहां पर भी मैंने दो का स्क्वायर किया, ये थोड़ा सा ना रिपीटिशन हो जाता है यहाँ पर, यस। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 7, और इसका मैं करता हूं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और x प्लस 7 एज इट इज रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0। और नीचे मुझे फैक्टर मिल जाएगा पूरा, यानी कि x प्लस 2। अब नीचे वाले को मत मल्टीप्लाई करने बैठ जाना, x प्लस 4, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे वाले को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो फैक्टराइज्ड ही है, मतलब मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ कुल। जो मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस 7 से, मुझे मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 56, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी। एक्स क्यूब हमें आंसर सही लेके आना है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 56। अब देखो बहुत सारी टर्म कटेंगे यहां से, वो काट देंगे, ये लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 है बेसिकली, इनको काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7। अब मैं देखो एक स्टेप तो अवॉइड कर सकता हूं कि मैं डायरेक्टली, या फिर देखो स्टेप अवॉइड नहीं करते, हम चलते हैं एक वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अब जब मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूं, मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 56 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 56। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो रनिंग नोट्स बना रहे हैं उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। मैंने वैसे बताया है कि आप नोट्स खरीद सकते हो मुझसे, जो भी वीडियो देख रहे हैं दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन अ नंबर। मैं यहां पर एक नंबर लिखूंगा, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मुझसे नोट्स मांग सकते हो। जो ये पीडीएफ है इनको पीडीएफ को मांग सकते हो। आपको पूरा एक प्रॉपर ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उस ग्रुप में जाके आप क्या करोगे, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वन बाय वन अपडेट होती रहेंगी पीडीएफ जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार नंबर अभी बता देता हूं आपको, नंबर है 9034899011, ठीक है। दिस इज अ नंबर, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। और इसके अलावा और भी नंबर, बट आप इस पे कांटेक्ट करिए, इट्स बेटर, इस पे कांटेक्ट करना है आपको फॉर द नोट्स एंड द पीडीएफ, ठीक है। डीपीपीज वगैरह भी इसी पे मिलेगी और बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइस पे। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द प्राइस, आप मुझे कॉल कर सकते हो और आप इवन व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, और मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको प्राइस जायज ना लगे तो आप छोड़ सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। लाइक मैं बता ही देता हूँ, इट्स 200 रुपीज ओनली। तो आप 200 रुपीज के अगर आप स्पेंड कर सकते हो, आपको फ्री में वीडियोज मिल रही हैं, 200 रुपीज में आपको नोट्स मिल जाएंगे, इट्स वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बहुत सारी टीम कट जाएंगे, जैसे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अब मैं इनमें से बहुत सारी चीजें काट दूंगा, जैसे 8x कट रहा है क्या, नहीं 8x नहीं कट रहा मेरा, 42x 56, चलो जो सब नहीं कट रहा उनको अलग से रखते हैं और मैं इसको बनाता हूं। तो मेरे पास बचेगा -2x, एक मिनट रुक जाओ, क्या कुछ कट रहा है यहां पर ना, बहुत जगह मैंने गलती की यहाँ ना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, तो ठीक है, यहाँ -8x आएगा, या -8x आएगा, तो ये प्लस वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। उसके अलावा मैंने ठीक किया क्या, -7x स्क्वायर लिखा है, प्लस 42x की जगह -42x हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी कटेगा, यहाँ ये भी कटेगा -42x, और -56 आएगा, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के बचेगा 26x स्क्वायर -26x स्क्वायर -112 ओवर, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, बट मैंने काफी कुछ अवॉइड किया है। मेरे को कुल मिला के देखो 7 7 14 और 14 एंड 6 20 एंड द 6, कुल मिला के मुझे मिल रहा है 26, ठीक है। तो x प्लस 2 x प्लस 4 एंड x माइनस 7। अब मुझे ऊपर वाले के फैक्टर बनाने हैं और सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, मैं पहले ही बताया था आपको क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। और क्या बचेगा, -2 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा 13x स्क्वायर प्लस 56। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका जो डी ग्रेटर देन 0 है, इसका जो डी ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। x प्लस 2 डी लेस देन 0, सॉरी फॉर स्पीकिंग, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0 ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ फैक्टर्स जो पुट करने हैं वो अपने लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर के पुट करने हैं, और डिनोमिनेटर के मैं वैल्यू को वैसे भी इंक्लूड नहीं करता, और खासकर यहाँ पर इक्वल टू 0 तो वैसे भी नहीं दे रखा, तो डिनोमिनेटर का तो वैसे भी मुझे इंक्लूड नहीं करना। तो एक स्टेप और लेते हैं, ये जो क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी मेरा यहाँ आएगा, इन्फिनिटी यहाँ आएगा, -7 आएगा, -4 आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब जब मैं प्लस माइनस प्लस की बात करूंगा, तो अगर सबसे पहले, क्योंकि ओवरऑल एक्सप्रेशन यहाँ पर माइनस है, जब मैं कुछ भी -2 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, और ये भी पॉजिटिव देगा। -2 से
बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जांपल -1 या 0 कुछ भी पुट करता हूँ, सारे पॉजिटिव देंगे, लेकिन ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव देगा, क्योंकि ये वाला पूरा पॉजिटिव है मेरा जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, और बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ। ठीक है, इसकी वजह से तो अब मेरे पास आंसर क्या बचेगा? आंसर सिंपली बचेगा मेरे पास, यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि अल्टरनेट साइन थे। और अब मैं चेक कर सकता हूँ, मेरे को पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, और -4 से -2 तक, और ये ओपन होल से रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू -7 यूनियन -4 टू -2। तो धन्यवाद आपका इस क्लास को अटेंड करने के लिए। क्लास को पूरा देखिए, आपको मैंने बीच में नोट्स के लिए बताया है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, नोट्स आर वेरी वेरी मिनिमल प्राइस, बहुत ही सस्ते दाम में मिलेंगे आपको, 200 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे। डीपीपीस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएंगी। डीपीपीस में मैं हालांकि इसको डीपीपीस को भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डीपीपीस का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, तो प्रॉपर फुल तैयारी होगी। मैं सब मानता हूं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको इतनी डेडिकेटली हर एक चीज सॉल्व करके दिखाई जाए, हर एक चीज का वीडियो सॉल्यूशन मिले और सब कुछ मिले। तो thank you so much, and we will end this session.